Hello everyone, I am Kuldeep Verma, your math teacher from Champ Square. Till now we have finished real numbers. We have seen all the important points covered in real numbers, and today we are going to start the assignments given to you. One PDF has been shared with you. तो वो जो PDF दिया गया है उसमें जो असाइनमेंट्स हैं उसमें आप लोगों को बोला गया था कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछिए। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा और एक दो कॉन्सेप्ट बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आप सॉल्व कर रहे हैं अच्छे से। ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप जितने भी आपको दिया गया है लेक्चर्स, जितने भी दिया गया है CDPS, वो सब सॉल्व कर रहे हैं। और जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मैंने जो सॉल्यूशन दिया उसको देख के उसको फिर से कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि वो काम आए, जो मेहनत है वो काम आए। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ लोगों से मैंने पूछा था क्या क्या डाउट है, तो उन लोगों का कुछ कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। एक दो पॉइंट देख लेते हैं पहले। बहुत लोगों को डाउट है ये रिमाइंडर वाले में कि सर अगर, जैसे मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। और उससे पहले NCR, एक मिनट, NCR में कर देता हूँ कंप्लीट। मैंने बताया था फैक्टोरियल n क्या होता है। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके चलता जाएगा, इंटू n-1 और लास्ट में n। आप चाहे तो लिख सकते हैं n-2 ऐसे करके। ये क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n, फैक्टोरियल n। अब दूसरा चीज़ क्या था, मैंने बताया था कि ये NCR मतलब, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। C हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा करके तीन बॉल है, से A, B और C। आपके पास 3 बॉल्स हैं A, B, C, लिख देते हैं। तो आपको अगर ऐसा बोला जाए कि आपको इन तीनों में से 2 बॉल लेने हैं, तीनों तो अलग अलग बॉल है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, तो आपको अलग अलग करके लेना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। मान लीजिए कि एक बार क्या लिए, एक बार ले लिए आप AB, दूसरी बार क्या लिए BC, तीसरी बार क्या ले लिए AC। इसके बाद भी और कोई कॉम्बिनेशन है क्या? आप कुछ बोलेंगे सर BA ले सकते हैं, कुछ बोलेंगे CB ले सकते हैं, कुछ बोलेंगे AC ले सकते, ये ले सकते हैं। आप जब ले लिए वो चीज़, हाथ में उठा लिए, तो आपके पास ये AB रहे या फिर BA रहे, बॉल तो 2 ही है और वो AB ही है। तो कॉम्बिनेशन मतलब उसका अरेंजमेंट से मतलब नहीं कि वो किस तरह अरेंज किया गया। कॉम्बिनेशन मतलब जस्ट सेलेक्ट कर लिए हम लोग। तो ये एक तरीका ये हो गया, यही तरीका सेम है, ये तरीका ये हो गया, इसमें ये भी कवर्ड है, इसका ये मतलब ये। तो ये जो है तीनों, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो कितने तरीके हो गए? 1 2 3, 3 तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं 3 में से 2 को। तो ये तो आसान था, ये तो 3 नंबर था, आसानी से कर लिया। अब मान लीजिए कि एक और है, D भी है, एक और बॉल है D, तो क्या हो जाएगा? AB तो होगा, ठीक है, ये दोनों होगा, ये भी दोनों होगा, फिर CD भी होगा। अब CD के बाद क्या हो सकता है? AD भी होगा, ठीक है, AD भी होगा। उसके बाद और कुछ हो सकता है क्या? ये हो सकता है, BD भी होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब कितना हो गया? जैसे ही एक बॉल बढ़ाया, नंबर देखिए 6 हो गया। मतलब 6 तरीके से हम लोग उस तरह को बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर नंबर बढ़ता जाए तो ये हमेशा पॉसिबल है क्या कि हम लोग ऐसे काउंट करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे कि हाँ चलो AB लेते हैं। मान लीजिए कि पूरा A से लेके Z तक टोटल 26 अल्फ़ाबेट जो दिया हुआ है बॉल्स को, और हमको 2 लिखना है, 2 उनमें से 2 निकालना है। 2 तो थोड़ा इजी हो सकता है, अगर बोल दिया कि 26 में से 20 बॉल्स लेना है तो क्या कीजिएगा? फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये लिस्ट डाउन को जनरलाइज किया गया, वही चीज़ है ये फार्मूला NCR जो मैंने बताया था। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ समझ में नहीं आएगी। अभी 10th ख़त्म कीजिए, 11th में आइएगा, उसमें आराम से बाइनोमियल थ्योरम में ये सब चीज़ें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये सब चीज़ें
फिर से पढ़ेंगे। तो ये बेसिक के लिए इतना काफ़ी है। अब होता है क्या, जैसे यहाँ जो 6 आया, 4 में से जो हम लोगों ने 2 लिया, ये क्या है, 4 में से 2 लिया, वो कितना आया, 6। यहाँ पे 6 आया ऐसे काउंट करके। अब हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूले से आता है कि नहीं। मैंने फॉर्मूला बताया था कि NCR मतलब क्या होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6, अगर 4C2 लेते हैं हम लोग से 4C2, तो यहाँ पे क्या है, n जो है वो 4 है, c जो है वो r जो है वो 2 है, तो 4C2। तो इसको यहाँ लिखते हैं 4n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल, 4 में 2, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब पहले बता दूँ क्या है, 4 इंटू 3 टू 1, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 2 से ये 2 कट गया, कितना हो गया, 6 बेस हो गया। मतलब ये जो हम लोग इतना मेहनत किए एक एक करके बनाए पेयर, वो और ये बराबर ही है, आंसर तो सेम आ गया। अब मान लीजिए जो 3 वाला आया था कि 3C2, 3 में से 2 निकालना था, कितना आया था हम लोग के पास, 3 आया था बस, ये AB BC एंड AC। तो इसको क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो ये 2 से 2 कट गया, 3। तो देखिए डायरेक्ट आ गया आंसर। तो विदाउट लिस्टिंग डाउन विथ फॉर्मूला वी कैन से दैट हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकिंग। तो जनरल क्या आ गया कि NCR इज, यू कैन नोट डाउन, NCR इज selecting r different object out of n different object where n is greater than r। ये तो ऑब्वियस है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा r जो होगा या तो छोटा होगा n से या फिर इक्वल होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या था, ये क्या होगा, इसका मतलब n इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू r। हो सकता है कि बराबर हो, अगर बराबर होगा तो एक ही तरीका हो गया, n में से n को खरीदना है तो सबको बटोर लेंगे, एक ही तरीका हो गया। तो कुछ और आप लोग ये जान सकते हैं कि NC अगर ऐसा है, NCX दिया हुआ है और ये बराबर है NCY के, तो 2 चीज़ हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू y है और x प्लस वाई इज इक्वल टू n है। ये 2 चीज़, ये अगर दिया है तो ये चीज़ होगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, NCR को ये भी बोल सकते हैं NCN माइनस R। इसका मतलब क्या हो गया, 3C2 बोलिए या फिर 3C1 बोलिए, 6C5 बोलिए और 6 माइनस 5 दैट इज़ 1। तो ये हो गया। ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बस NCR मतलब आप किसी ने पूछा तो मैं NCR वाला बता दिया। अब मेनली जो डाउट हो रहे हैं बच्चों को, वो कौन सा डाउट हो रहा है, रिमाइंडर का। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिमाइंडर से। कौन सा क्वेश्चन है आप लोगों को डाउट है, हाँ तो ये what is the remainder when, let's write 8 to the power what is that 38 को जब डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 63, तो जब 8 का पावर 38 इज डिवाइडेड बाई 63, तो रिमाइंडर क्या हो गया, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है रिमाइंडर। देखिए कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग उसको जो बताए थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या था कि कोई भी नंबर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BQ प्लस आर। वहाँ पे आर क्या है, ये 0 हो सकता है या फिर B से छोटा हो सकता है, क्योंकि B जो है डिवाइजर है। तो ये जो A है ये डिवाइजर या फिर कोसेंट का, डिवाइजर का मल्टीपल होगा प्लस कुछ रिमाइंडर होगा। वो रिमाइंडर क्या होगा, वो जो डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे या तो छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। देखिए ये क्या होगा, A इज इक्वल टू BQ प्लस आर। जब भी बोलेंगे तो जो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 18 और उसको बोलेंगे कि 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रिमाइंडर, तो जिससे हम लोग ये पहला नंबर जो जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, और
जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 को 3 बार कीजिएगा मल्टीपल 15 आ जाएगा प्लस 3। तो देखिए ये हो गया आर। आर क्या है, ऑब्वियसली 5 से छोटा है और पॉजिटिव है, और ये मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ डिवाइजर। तो यहाँ जो पूछा है कि अगर कहाँ गया क्वेश्चन, अगर पूछा है कि इसको डिवाइड करना है इससे, तो हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, 8 का पावर क्या है 38, 8 का पावर 38 को हम लोग लिखेंगे मल्टीपल ऑफ से प्लस आर। तो कुछ रिमाइंडर ये आर हम लोगों को निकालना है। अब हम लोग इसको 63 के मल्टीपल लिखेंगे कैसे, उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है इसको थोड़ा इधर उधर करना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे सुना होगा आप लोगों ने, एडजस्टमेंट ही जिंदगी का दूसरा नाम है। तो एडजस्ट करते हैं इसको। अब मैंने बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको अगर हम लोग जैसे मान लीजिए ये 63 है, तो इसके करीब करीब यहाँ से इसके करीब नंबर क्या आ सकता है, 63 के करीब में 64, 62 यही हो सकता है। तो क्या करेंगे, 62 तो नहीं पॉसिबल, लेकिन 8 का अगर स्क्वायर कर दें तो ये 64 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करें क्या, आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने, ए का पावर 8 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये ए का पावर m, उसका पावर n इक्वल टू पावर विल बी मल्टीप्लाई ए टू द पावर m इंटू एन। तो यहाँ क्या करते हैं, इसको 8 को ऐसे लिखते हैं, 38 को 2 इंटू 19 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपनी कोशिश करेंगे कि इस फॉर्म में लाने का। तो कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये जो हो गया, इसको a पावर m पावर n होके फॉर्म में हो गया, तो इसको लिखेंगे 8 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 64 का पावर 19। लो आ तो गया 64 के फॉर्म में। अब 64 को किसके फॉर्म में चाहिए, 63 प्लस 1। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी तरह 62 आता तो लिखते हैं 63 माइनस 1। तो 64 जब आ गया तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, सॉरी बिल्कुल लिख सकते हैं इसको 63 के फॉर्म में। तो 1 प्लस 63 पावर 19। अब पक्का हम लोग जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई, ये है कि एक्चुअली देखिए ये बहुत ही हम अच्छे से सोच रहे हैं कि ये इससे अच्छा बेटर तरीका नहीं हो सकता है हम आपको एक्सप्लेन करने का, एकदम बेसिक एकदम डिटेल में जाके कर रहे हैं। अगर इसमें भी समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो देखिए, क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए। तो ये जो है 29, ये कितना बार है, ये टोटल 19 बार मल्टीप्लाई है। अब देखिए जब मान लीजिए 2 ही है, भूल जाइए थोड़ा देर के लिए, इधर भूल जाइए, मान लीजिए 2 ही है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर आएगा प्लस 63 वाला स्क्वायर आएगा, दूसरा में जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 63। देखिए आप 63 यहाँ भी है, 63 यहाँ भी है, बेचारा ये रह गया 63 से वंचित, मतलब इसको नहीं मिला 63। तो ये तो अगर इसको हम लिखना चाहें 63 कॉमन लेके, तो यहाँ 63 बच जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 बच जाएगा। तो ये आ गया क्या 63 इंटू एम के फॉर्म में, बिल्कुल आ गया। और ये क्या बच गया 1, तो ये हो गया 63 m प्लस आर के फॉर्म में। आर क्या हो गया 1 वे रिमाइंडर। ये था बस 2 लिए, तो अगर पावर 2 रहता तो अब हम लोग जो करने वाले हैं, इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके, हम इसको मिटा रहे हैं। अब जो हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा सा नंबर को डील कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये 19 बार 19 बार मल्टीप्लाइड है, कोई दिक्कत नहीं, जितना बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, हम लोग तैयार है, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, जैसे 2 बार हो या 3 बार हो या 5 बार हो या 19 बार हो, क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वाला एक आएगा। मैंने बताया था एक्सपेंशन a प्लस बी का पावर n का एक्सपेंशन क्या था, a का पावर n आएगा, b का पावर n आएगा, उसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे सारे में a और b का प्रोडक्ट आएगा। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए, जहाँ पे डाउट है उसको पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से सुनिए। लाइव क्लास, ये वीडियो लेक्चर में यही प्रॉब्लम है कि आपके पास प्रॉब्लम भी है और अच्छा बात भी है। प्रॉब्लम ये है कि आप मतलब कुछ अगर मिस हो गया तो लगता है कि गया, लेकिन आप रिवाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्लास में है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन वही कि एक बार बार बताने में दिक्कत हो सकता है आप टीचर को भी, लेकिन यहाँ आपको फुल फ्रीडम है, आप जितना बार चाहें रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक बार सब मल्टीप्लाई होगा एक एक से, जितना भी एक एक है उससे, तो ठीक है। 1 का पावर होगा कुछ भी, 1 का पावर 1 ही होगा। अब दूसरा क्या होगा, कुछ भी हो, क्या बताया था मैंने, कुछ भी हो, ये जो दोनों का प्रोडक्ट आएगा ही आएगा। तो जितना भर चाहे लिख लीजिए, 63 का टाइम ये आएगा और कुछ इधर आएगा, कुछ क्या 1 ही आएगा। तो जैसे बताया था मैंने उसके हिसाब से लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, 1 का पावर 63 प्लस
163NC1, क्या बताया था मैंने, सेलेक्टिंग 163 आउट ऑफ 1963, नॉट 63, दिस इज 19, मैक्सिमम पावर क्या होगा, सॉरी 19, ये 1963 में से एक 63 लिए हैं, यहाँ पे एक भी 63 नहीं लिए, यहाँ पे 1 लेंगे, अगर एक लेंगे तो क्या एक का पावर कम हो जाएगा, तो एक का पावर लिखना ना लिखना बराबर ही है, तो नहीं लिखते हैं हम लोग। दूसरा क्या हो गया, 19 में से 2 63 लेंगे तो ठीक है, मतलब क्या हो गया, 2 63 लिए तो बाकी क्या हो गया 17, 17 टाइम्स 1 होगा, यहाँ पे 18 टाइम्स 1 होगा। नेक्स्ट जो होगा 19, 3 ले लेते हैं 63 तो पावर 3 हो जाएगा। लास्ट में ऐसे करके जाते जाइएगा तो पूरा का पूरा सारा 63 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 का पावर 19 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, यहाँ भी 63, तो जो भी है ये नंबर तो इंटीजर होगा, हम लोग देखें ये भी इंटीजर होगा, तो 1 प्लस 63 टाइम्स कोई भी एक बड़ा सा होगा, लेकिन ये इंटीजर ही होगा, तो ये बड़ा सा इंटीजर को मान लेते हैं हम। तो ये क्या आ गया आपका जो था 1 प्लस 63 का पावर 19 इज इक्वल टू नाउ इन दिस फॉर्म, और यही तो है 1 का पावर 63 पावर 19 क्या था, ये यही तो था, तो ये हो गया आपका। अब बताइए इस नंबर को अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 63 से, ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, बचा क्या, ये तो यही हो गया रिमाइंडर आपका, है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देखिए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने का, देखिए उसके बाद फाइंड द रिमाइंडर देन दिस। चलिए आपकी खुशी के लिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत ही आसान सा, ये थोड़ा सा काम का चीज़ भी है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये 3 का पावर 23 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, इज डिवाइडेड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये अलग वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब भी ये इस फॉर्म में होता है बी क्यू प्लस आर, तो आर क्या बताया पॉजिटिव होना चाहिए, तो रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आपको बनाना है, कैसे बनाना है अभी देख लेंगे हम लोग। तो ये 3 का पावर 23 है, यहाँ पे डिवाइड क्या कर रहे हैं 4 से, तो हम लोग को इसको लिखना है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना है 4m प्लस आर, ठीक है। अब 3 को कैसे लिखें, बहुत ही सिंपल है, इसको 4 प्लस 4 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कौन रोक रहा है आपको। फिर ये 4m प्लस आर हो गया, तो ये जो आएगा, अब इसको देखना क्या आएगा। अब क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 माइनस 1 का पावर 23 को क्या लिख सकते हैं, पहला लिखेंगे 4 का पावर 23, उसके बाद क्या लिखेंगे माइनस प्लस आएगा। क्यों आएगा माइनस प्लस, आप देखे होंगे कि जब हम लिखते थे ए बी का पावर कुछ तो एक का पावर ऑड होगा, एक का पावर इवन होगा, है ना। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे लिए हम ये, तो दूसरा क्या होगा 23C1, और ये जो आएगा 4 का पावर 22 और 1, ये 1 नहीं है, -1 का पावर 1 आता, इसीलिए ये माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, तो ये 1 भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 1 को क्या लिखना है हर बार, तो 23 पावर C2, 4 का पावर 21, माइनस प्लस चलते जाएगा, और लास्ट में क्या है, लास्ट में माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा क्योंकि 23 का पावर होने वाले, तो -1 का पावर 23। अब देखिए यही चीज़ 4 टाइम्स कुछ भी ले लीजिए, यहाँ तक तो सारा चीज़ इंटर है, बचा क्या ये सिर्फ -1, तो ये हो गया आपका 4m -1। लेकिन क्या बोला मैंने, ये जो r है ये होना चाहिए आपका पॉजिटिव और लेस देन डिवाइजर, तो ये 4 से छोटा भी होना चाहिए और पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं कि पॉजिटिव होना है तो हम कुछ भी लिख दिए, 4 से बड़ा नहीं लिखना चाहिए। अगर 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, सॉरी कोई भी नंबर को डिवाइड करें, मान लीजिए 18 को डिवाइड करते हैं 5 से, रिमाइंडर आ सकता है 1 2 3 या 4, 5 तो आ ही नहीं सकता, 5 आ गया तो मतलब पूरा डिविजिबल है। तो ये जो था क्वेश्चन आपका, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m -1। सिंस वी कांट राइट दिस नेगेटिव नंबर, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट 4m, कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे एक और 4 बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, मान लीजिए एक ऐड कर दिए 4, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो बुरा मान जाएगा, तो इसको क्या करेंगे माइनस भी करना पड़ेगा, सॉरी
इस -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस -1 को लिख सकते हैं -4, 1 सेकेंड, -4 + 3, ये तो वही हो गया ना, -4 + 3, इसका वैल्यू तो -1 ही हो गया। तो 3 का पावर 23 = 4, यहाँ से कॉमन लेने दोनों से तो हो जाएगा m-1। m-1 भी तो इंटीजर होगा, इंटीजर में अगर इंटीजर हटा दिए तो क्या अलग थोड़ी ना हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कोई बड़ा सा m, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 3 आएगा रिमाइंडर। आपको अभी आई होप कि समझ में आया हो, नहीं आएगा तो फिर से देखिए वीडियो। अब नेक्स्ट चीज़ जो बताने वाले हैं हम ये है कि ये बस याद रखिएगा, कैसे आता है नहीं आता है ये आप आगे चल के सीखिएगा, बस याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ n consecutive integer is divisible by factorial n। और क्या है, sum of n consecutive integer is divisible by n। इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाले का मतलब कि अगर बोलें कि 3 लगातार इंटीजर का जो वो डिवाइड किससे होगा, फैक्टोरियल 3 से। मान लीजिए कि 2 × 3 × 4 करें, 2 × 3 × 4, तो ये तो तीनों लगातार है, ये डिविजिबल होगा फैक्टोरियल 3 से, मतलब 6 से डिविजिबल होना चाहिए। देखते हैं, है तो डिविजिबल, ये तो आ गया, क्वोशेंट 4 आ गया, इंटीजर तो आ गया। अब मान लेते हैं 4 का ट्रैक लेते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, फैक्टोरियल 5 से। तो देख लेते हैं, तो 5 × 6 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा छोड़िए, फैक्टोरियल 5 इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये से ये चला गया, ये से 2 टाइम्स ये चला गया, ये से ये चला गया, तो इंटीजर बचा, यहाँ पे इंटीजर बचा, तो ये भी डिविजिबल है। तो ये हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ एनी n consecutive इंटीजर इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल, सम ऑफ n consecutive इंटीजर इज डिविजिबल बाय दैट नंबर n। मान लीजिए कि 5 लगातार इंटीजर का सम लेते हैं, तो से 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लेते हैं, 9 + 6 9 + 6 15 + 7 22 + 8 30, तो ये डिविजिबल है 5 से, सही है। ऐसे कोई भी ले लीजिए नंबर, n n + n + 1 + n + 2, तो ये लगातार 3 इंटीजर है, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, तो ये 3n + 1 + 2 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो n + 1, ये तो इंटीजर होगा, तो ये तो पक्का मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, तो ये आंसर हो गया। अभी ये था। उसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको बताया नहीं गया, लेकिन आप लोग, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9th या 8th में। तो ये है क्या कि जैसे कंपेयर करने के लिए अगर हम लोग को फ्रैक्शन कंपेयर करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। मान लीजिए कि 2/5 और 3/4 में हम लोग को चाहिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कैसे करेंगे, ये और ये दोनों का जो है न्यूमरेटर इक्वल कर देंगे, तो कोई भी नंबर अगर इक्वली डिवाइडेड है तो वो जो बड़ा होगा नीचे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा नंबर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं कि एलसीएम लेते हैं 5 और 4 का और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ से डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8/20, यहाँ से क्या हो जाएगा 15/20। तो बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली 15 को 20 लोगों में बांटना है और 8 को 20 लोगों में बांटना है, बड़ा कौन होगा 15 को 20 लोगों में बांटना, इसमें ज़्यादा लोगों को मिलेगा। तो ये तो हो गया कि जब हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं। उसी तरह से अगर आपको इरेशनल नंबर दिया हो, रूट्स दिया हो, इरेशनल रूट्स दिया हो, तो उसको कैसे कंपेयर करते हैं, वो एक क्वेश्चन है उसमें, वो हम देख लेंगे। चलिए हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको जितना बताया है आपको समझ में आ गया हो, अब कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। वो क्वेश्चन गया कहाँ, ये देखिए, आप लोगों ने बोला था ये कर दिया मैंने, और ये भी कर दिया।
ये आप लोग खुद कर सकते हैं कि 5 से डिवाइडेड है तो रिमाइंडर क्या होगा वो लोग देख सकते हैं आप खुद से। करना क्या है कि इसको 5 के फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाइएगा वो सोच लीजिए आप लोग, और आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको 14 है तो आप लिख सकते हैं 15 - 1, तो 15 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 5 से भी डिविजिबल होगा। साइक्लिसिटी देख लिया था हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब क्या है, ये सारी पॉइंट्स भी मैंने कवर कर चुका हूँ मैं, तो देख लीजिएगा आप लोग फिर से। जो नंबर मैं खोज रहा हूँ, क्वेश्चन कहाँ गया वो, कि का अरेंज करने वाला था। हाँ, किसी को इसमें डाउट था, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। मतलब वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इन ये चारों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी। तो मैंने बताया था कि जब भी ये सब पूछे कि लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस नंबर, तो क्या करेंगे, उन नंबरों का एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम ही आंसर होगा। तो एलसीएम ले लीजिए, 1 से लेके 10 तक का एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही 1 से 10 तक का एलसीएम लीजिएगा तो वो आपका एलसीएम आएगा 2520, मैंने करके देखा, आप लोग करके देख सकते हैं। तो ऐसा नंबर जब भी पूछे तो जस्ट टेक एलसीएम, एलसीएम जैसे लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2, 3 ऐसे करके 10 तक, तो ये 2520 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अगर आपको कोई अगर डाउट हो तो मैं पूछा था कि आपको जिसको भी डाउट है, और भी कोई किसी ने मैसेज किया क्या अब तक, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, नहीं, तो ये कर सकते हैं आप लोग। देखिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं आप लोग 16, 2 को 16 लिख सकते हैं। क्यों, ये 256 को अगर डिवाइड कीजिएगा आप लोग 4 से, तो ये, या फिर 4 को ऐसे 256 को लिख सकते हैं 4 का मल्टीपल में, और ये 2 का पावर 4 हो जाएगा, उसका पावर कुछ हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 को 16 लिख सकते हैं, 16 को 17 - 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा। जैसे 17 - 1 मतलब इस फॉर्म में आ जाएगा, 17m - 1 के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1 जैसे ही आया तो इसको कर देंगे इसके फॉर्म में, 17 -17 + 16, इसको कर देंगे -17 + 16, तो इसका सम जो -1 आना चाहिए, तो ठीक आ गया। अब यहाँ से 17 कॉमन लीजिए तो आ जाएगा m - 1 + 16, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 16। If two numbers when divided by a certain divisor given remainder this and this, then remainder 20। अब देखिए, इन दोनों का जो है एक नंबर, दो नंबर है, जो दो नंबर उसको जब डिवाइड करते हैं कोई फिक्स नंबर से, इन चारों में से किसी एक से डिवाइड करते हैं, तो ये जो दो नंबर हैं, एक बार 35 देता है, एक बार 30 देता है, लेकिन दोनों को ऐड करने के बाद जो है वो क्या देता है, रिमाइंडर 20 देता है। तो पहले क्या करेंगे कि देख लेते हैं कि 35 और 30 कितना आता है, 65 आता है, 65 आता है। उसके बाद जब दोनों को ऐड करने के बाद 65 आ रहा था रिमाइंडर, लेकिन अब क्या आ रहा था, 20 आ रहा है। मतलब क्या कि डिफरेंस जो क्या है, 65 आना आ रहा है, दोनों को ऐड करने से आना था रिमाइंडर 65, लेकिन आ कितना रहा है, 20। मतलब जो फैक्टर है, जो मल्टीपल है, वो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस होगा, तो 45 होगा इसका आंसर। तो और कुछ है ऐसा, इस तरह का क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 7, डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 10, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स रिमाइंडर 11। तो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या करेंगे, पहले व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 7, व्हेन डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 10, व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स रिमाइंडर। देखिए अब डिफरेंस क्या है, 12 और 7 में 5, डिफरेंस क्या है 15 और 10 में 5, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ भी 5 है। मतलब क्या कि मान लीजिए कि 8 है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किसी 5 से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5। तो वही चीज़, सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये 3 आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, और यहाँ पे भी 5 आ रहा है। अगर रिमाइंडर डिफरेंस, तो जो एक नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा, मतलब इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, और 15 से भी डिवाइड होगा, तो वो कैसे निकालिएगा, वो तो एलसीएम निकाल के निकालना है। जैसे एलसीएम निकालिएगा
जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, उसको उस एलसीएम में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो वो आंसर आ जाएगा। वो आंसर होगा 235। इसका क्वेश्चन आप लोग को पूछना चाहिए, नहीं पूछ रहे हैं इसका मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है। अगर नहीं पता है तो पूछिए, जब तक आप लोग पूछिएगा नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि डाउट क्या है, क्या समझ में आया क्या नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। ये जो डिफरेंस होगा, अब कुछ लोगों के बच्चों में डाउट होगा कि सर अलग अलग डिफरेंस आएगा, तो अलग अलग डिफरेंस आएगा नहीं, वो क्वेश्चन देगा ही नहीं। तो डिफरेंस जो आ रहा है उस डिफरेंस को इन तीनों के एलसीएम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन मैंने दिया था CDPS में एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट, किसी ने ये पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट्स 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58 एंड 7 पावर 95 प्लस 3 पावर 58। ये तो एक तरह से बहुत ही आसान हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया। क्यों? प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे इन दोनों का, देखिए ये अगर मान लीजिए ए है, ये अगर बी है, तो ये क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो क्या गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 का पावर 95 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 190 माइनस 3 का पावर 58 का पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 116। तो इसका बोल रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ये आपका प्रोडक्ट हो गया, दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया, इसका यूनिट डिजिट। तो आपको बताया कि 7 और 3 दोनों हवे, उसका साइक्लिसिटी क्या है 4। अगर ये 7 का पावर 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट होगा 7 का पावर 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट होगा 7 का पावर 2 लेंगे तो 9, 7 का पावर 3 लेंगे तो 3, और फिर से अगर 7 का पावर 4 लेंगे तो 1, 7 का पावर 5 लेंगे तो फिर से 7, 9 ऐसे करके चलता जाएगा। 3 का भी वही कहानी है, 3 का पावर 1 लेंगे तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 3, 3 का पावर 2 लेंगे तो 9, 3 का पावर 3 लेंगे तो 3 का पावर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 3 का पावर 4 लेंगे तो 1। तो यहाँ पे फिर से 3 का पावर 5 लीजिएगा तो 3 आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 4 के बाद। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो पावर है उसको इस फॉर्म में लिख देंगे 4m, जैसे बताया ना कि हम लोग लिख सकते हैं ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 190 को लिखेंगे 4 से m प्लस कुछ के फॉर्म में, देखते हैं किस फॉर्म में आता है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये है 4m प्लस 1 टाइप, ये क्या है 4m प्लस 2 टाइप, ये क्या है 4m प्लस 3 टाइप, ये क्या है 4m, फिर से ये क्या है 4m प्लस 1 टाइप। तो क्लियरली अगर इस टाइप का है तो यूनिट डिजिट 3 होगा, इस टाइप का है तो 1 होगा, इस टाइप का है तो 7 होगा। तो हम लोग देख लेते हैं 190 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बस ये देखना है। तो 4 चौक 16 3, ये 30 हो गया तो 2 हो गया, तो ये 4m प्लस 2, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो 4m प्लस 2 टाइप हो गया, मतलब 7 का पावर 4m प्लस 2, मतलब ये वाला 4m प्लस 2। तो पावर क्या हो गया, यूनिट डिजिट 9 हो गया। माइनस करने बोल रहा है 3 का पावर 116, तो ये तो 4m टाइप है। देखिए 16 अगर डिविजिबल है तो मान लीजिए कर लेते हैं तो 3, हाँ तो ये 3 पावर 4m टाइप है। तो जैसे ही लिखते हैं 3 का पावर 4m टाइप, तो देखिए 3 का पावर 4m टाइप मतलब क्या देगा आपको 1 देगा यूनिट डिजिट, तो 9 माइनस 1, तो 8 इज द आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो गंदा हो रहा है इसका टेंशन मत लीजिए, आप लोग बुक में ऐसा नहीं कीजिएगा, नोटबुक में अच्छे से लिख के कीजिएगा। ये हम हटा सकते हैं, मेरे पास है पावर कि हम इसको डिलीट कर सकते हैं, इसीलिए गंदा नहीं हो रहा है, ये बस ऐसे ही आपको रफ वर्क के लिए बता रहे हैं। अब ये जो है नेक्स्ट नंबर, सॉरी इसका ऑप्शन ये है 8, यहाँ पे नहीं। अब क्या हम लोग 29 क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बात इसमें क्या है कि इसमें नहीं बोलना है सर हम भी लिख रहे हैं, लिखिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको, फिर से रोक लीजिए वीडियो को और लिखिए, आराम से नोट डाउन कीजिए। इफ़ n इज़ द सम, यहाँ पे क्या है, इफ़ n इज़ द, थोड़ा सा छूट गया है, इफ़ n इज़ द सम ऑफ फर्स्ट इतना प्राइम नंबर देन n इज डिविजिबल बाय। तो ये बोल रहा है कि सम ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर होता है क्या है, वो नंबर जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, उस नंबर को छोड़ के, मतलब 1 या फिर दैट नंबर इटसेल्फ। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 लिखते जाइए, सब जितना भी आएगा सब ऑड आएगा, एक भी इवन नंबर नहीं आएगा। और जब हम इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो ऑड को कभी ऐसा देखें कि जो मल्टीपल ऑफ ऑड इज इवन, मतलब मान लीजिए कोई नंबर 31 है, या फिर
सिंपल सा नंबर मान लिया 35, ये तो प्राइम में नहीं है, तो इसका डिविजिबल जो क्या होगा, इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल जो होगा वो 5 से होगा या फिर 7 से होगा। ऐसा देखा है आपने कभी कि ऑड नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इवन से और ये डिविजिबल है? नहीं। तो वही केस है यहाँ पे, जो प्राइम नंबर का सम आएगा वो सारे सम फाइनली आपको जो एक नंबर देगा, चाहे वो कितना ही बड़ा है, ये डराने के लिए लिखा है, ये जो है ना ये डराने के लिए लिखा है, कितना बड़ा नंबर से डर जाएगा, आप लोगों को डरना नहीं है, देखना है कि पहला शुरुआत क्या होता है 2 से, तो बाकी जितना भी है ऑड है। अगर सिर्फ बोल देता है कि 2 को छोड़ के, तब बोलना कठिन होता, लेकिन 2 को इंक्लूड कर रहा है तो ये सारे नंबर जो है वो ये सारे ऑड देंगे आपको। तो ऑड प्लस ऑड, तो ये हमेशा ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर को डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ पे ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, ये भी ऑड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। अब कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 प्लस ऑड तो ये तो हो जाएगा सर इवन, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन कितना नंबर है यहाँ पे, 2 को छोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ ऑड इज ऑलवेज ऑड। नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ ऑड मतलब 3 + 5 + 7 बोले तो ये तो हमेशा ऑड होगा ना, ये ऑड नंबर होगा। इसीलिए ये जो दिया है 12666, ये इसमें से 2 हटा देंगे तो कितना नंबर बच गया, कितना नंबर ऑफ ऑड्स बच गया, 12665, दैट इज अगेन ये ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को अगर हम 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो ये ऑड नंबर आएगा, लेकिन 4 ऑड नंबर को और ऐड करेंगे तो इवन आएगा। इसीलिए ये टोटल जो सम आएगा वो ऑड नंबर आएगा। इसीलिए ना तो 4 से डिविजिबल हो, ना तो 6, ना तो 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये सब नहीं होगा। अगला डाउट क्या था, ये देखिए क्वेश्चन, n इज एन इवन नेचुरल नंबर देन द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस इज डिविजिबल। तो ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर जो इससे डिविजिबल है, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे बहुत लोगों को अभी जो बताया मैं उससे फटाक से देखेंगे, अरे सर ऐसे बताएं तो हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ये इवन नंबर है, ठीक है। तो ये इवन नंबर और ये 3 जो नंबर है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, उसका प्रोडक्ट। तो n अगर इवन है तो मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो लार्जेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो 6 × 4 24। यही बोलता है कि सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर, तो क्या हम लोग कर सकते थे 1 × 2 × 3, हम लोग का सुई कहाँ हट जाता, 6 पे ही, तो बोले थे फट से किसी 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है इवन नंबर, तो इवन नंबर में 4 से लेते हैं, 4 × 5 × 6, तो ये क्या हो गया 120। 120 तो ऑप्शन में नहीं है, तो लार्जेस्ट क्या है 24। 24 कैसे आया, 2 3 4 को लीजिए तो हो गया ये लार्जेस्ट। और नेक्स्ट डाउट जो है आप लोगों को 7 और 8 में, ये देखिए, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये ट्रू है या फॉल्स है, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये ट्रू या फॉल्स है, सोचिए और हमको बताइए। थोड़ा सा रुक जाइए आप लोग, पॉज कीजिए, रुकिए। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सही है, कितने लोग बोल रहे हैं फॉल्स है, देखिए फिर समझिए आंसर क्या होगा, ये होगा जो फॉल्स होगा। क्यों होगा, ये भाई साहब बोले ऑलवेज, ऑलवेज तो नहीं होगा। √3 जो है वो है इरेशनल नंबर, -√3 ये भी है इरेशनल नंबर, तो √3 प्लस -2 इरेशनल नंबर को जोड़ दिए तो 0 आ गया। 0 तो इरेशनल नंबर नहीं है, क्या है इरेशनल नंबर, इसीलिए फॉल्स है। तो बहुत लोग मारे होंगे इरेशनल, ट्रू माने होंगे। प्रोडक्ट ऑफ 1 रेशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर कैन बी रेशनल, ये बोला है दूसरा नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 1 रेशनल नंबर एंड 1 इरेशनल नंबर कैन बी रेशनल, बिल्कुल हो सकता है, जो बताया था मैंने केस। अगर रेशनल नंबर 0 है तो ये रेशनल हो सकता है, अगर अदर देन 0 तब ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये आपको बच्चा वाला चीज़ है, ये सब पता है। हाँ, ये जो 7th क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग पूछिए, तो ठीक है कोई बात नहीं, पूछ दिए तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक चीज़ बताया था आपको कि a का पावर n प्लस b का पावर n, ये होगा जो डिविजिबल हो किससे, a प्लस b। क्यों, जब ये n जो है वो होगा इफ़ n इज़
ऑड, अगर ये ऑड हुआ n तो ये वाला चीज़ है a प्लस बी से डिविजिबल। हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि 1 पावर 99 प्लस 2 पावर 99 प्लस 3 पावर 99 प्लस 4 पावर 99 ये डिविजिबल बाय 2070। तो ये बोल रहा है कि डिविजिबल, तो हम लोग को ये जरूरी नहीं कि ये बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, हो सकता है कि झूठ भी हो, तो हम लोग को चेक करना है। तो कैसे करेंगे चेक, ये देखिए ये जो है a प्लस बी हमको लाना है 2017 के फॉर्म में, तो कैसे लाएंगे? सोचिए 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 सोचिए, फिर से सोचिए और सोचिए थोड़ा सा। ठीक है, सोच लिए, थोड़ा सा और टाइम ले देते हैं आपको, सोचिए लेकिन पॉज करके, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये 1 और ये 2016 को एक साथ कर दें, दूर दूर भले है लेकिन दूरी तो मिटाई जा सकती है ना। चलो मिटा दिए, 1 प्लस 60 इधर को एक साथ कर दिए, इन दोनों को एक साथ कर दिए। 3 और यहाँ पे 2014 होगा, इसको एक साथ कर दिए। 4 वाला को 2013 होगा, इसको एक साथ कर दिए। कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं, देखिए 1 का पावर 99 प्लस 2016 का पावर 99 प्लस इसको एक साथ रख देंगे, वो 2 का पावर 99 प्लस 2015 का पावर 99। अब क्या कर रहे हैं, 3 का पावर 99 प्लस 2015 का पावर 14 का पावर 99। ऐसे ही करके कितना नंबर होगा, कितना नंबर यहाँ से 2016, मतलब और इवन नंबर तो नंबर है, तो पेयर तो पूरा पूरा बन जाएगा। जैसे ही पूरा पेयर बनेगा, अब बताएं कि ये जो है डिविजिबल है ए प्लस बी से, तो ये भी तो डिविजिबल होगा ए प्लस बी से। ए प्लस बी है क्या, 2017, ये क्या है 2017, ये क्या है 2017। तो ये जो भैया बोल रहे हैं एकदम सत्य बोल रहे हैं, ये डिविजिबल है, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से देखिए वीडियो में क्या बोले। लास्ट डिजिट ऑफ नंबर आप क्वेश्चन नंबर 8, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, आपके पास तो होगा, इसको रोक दीजिए वहीं पे और फिर से देखिए। सिंपल सा बात है सर, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आपको जो नोट्स दिया गया उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। नहीं पढ़ रहे हैं तो डाउट हर एक कदम पे होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने किया है कि लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, ये बोल रहा है कि 7 होगा इसका नंबर। ठीक है, देख लेते हैं आप कितना सही है। अब क्या करते हैं, आपको बताएं कि फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू ये 120 आ जाएगा। उसके बाद जितना भी आएगा 120 इंटू कुछ आ जाएगा, उसके बाद जो भी आएगा 120 इंटू कुछ। अब बाकी सब में क्या है, यहाँ से यहाँ तक सबका यूनिट डिजिट में क्या है, 0। देख लीजिए आप, जितना भी यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ये 5 क्या है 2 इंटू 5 आ रहा है इसमें, यहाँ भी जो नेक्स्ट होगा 2 इंटू 5 आ रहा है, सब में 2 इंटू 5 आएगा एटलीस्ट, मतलब एक जीरो तो आएगा। यूनिट डिजिट यहाँ से यहाँ तक का 0 हो गया, तो आंसर कौन देगा, ये भाई सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा यही पूरे का यूनिट डिजिट होगा। तो ये हो गया 3, 6, 9, 24, 9, 33 प्लस समथिंग इंटू 0, मतलब कोई भी बड़ा नंबर लास्ट में, ये तो 3 इज द आंसर, नॉट 7, 3 इज द। सो ये क्या हो गया, ये गलत बोल रहे हैं, हमेशा ये सही नहीं बोलते। अब है देख लीजिए, ये सब तो बहुत ईजी आप लोग कीजिए। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा ये देख लीजिए, ये किससे डिविजिबल है ये भी देख लीजिए, किससे डिविजिबल होगा जी ये बताइए। ये क्या है, a का पावर n माइनस बी का पावर n, वो डिविजिबल है a माइनस बी से ऑलवेज, ये ऑलवेज a माइनस बी से डिविजिबल है। a प्लस बी से भी डिविजिबल होगा क्या, सोचिए बताइए तो थोड़ा। अगर a माइनस बी, a का पावर b, सॉरी a का पावर n माइनस b का पावर n, ये डिविजिबल होगा a माइनस बी से भी और a प्लस बी से भी। कब, जब n होगा इवन, जब n इवन होगा तो ये दोनों से डिविजिबल होगा, ये दोनों जो है उससे डिविजिबल होगा ये चीज़। तो 3 भी आंसर हो सकता है आपका और 7 भी हो सकता है, क्योंकि 50 जो है वो इवन नंबर है। हाँ ये देखिए इसका आंसर सिर्फ 7 होगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड है। जस्ट नाउ अभी जो हम लोग ये किए थे ये वाला। तो डाउट और क्या था आगे जी आप लोग का, वैसे ही आप लोग पूछे नहीं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको समझ में आया क्या नहीं आया, तो कैसे बताएं। तो क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन हम खुद से ही बता देते हैं। ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये प्राइम नंबर है कि क्या है, तो बताइए क्या है ये नंबर, सोचिए। 2 का पावर 2016 माइनस 1 इज रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नेचुरल नंबर। तो ये तो पक्का नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा।
रैशनल भी हो सकता है। देखिए ये सबका आंसर जो है ज़रूरी नहीं कि एक ही होगा, एक का दो के साथ, दो के तीन के साथ भी मैच हो सकता है, तो वो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे कि यहाँ देखिए इसका दो दो आंसर था, 3 भी था और 7 भी था। तो यहाँ पे इसी तरह ये जो है, अगर ये प्राइम हुआ फिर भी रैशनल होगा, अगर कंपोजिट हुआ फिर भी रैशनल होगा। तो अगर रैशनल हो गया तो फिर भी कंपोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा। तो इसको चलिए आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये 2016 - 1 जो है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 का पावर ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपको उसमें लिखने से। तो ये क्या होगा? 2 - 1 इंटू 2000 + 1, सॉरी 2 का पावर 1000 - 1 इंटू a+b, a - b इंटू a+b, a² - b²। तो ये तो पक्का ये इंटीजर होगा। अगर ये इंटीजर होगा तो एक में घटाएंगे इंटीजर में इंटीजर को, तो इंटीजर ही होगा। ये भी इंटीजर है, तो ये इंटीजर दोनों मिलके कुछ दे रहा है आपको, तो ये कंपोजिट होगा। कंपोजिट नहीं हुआ तो ये भी होगा, तो क्या नहीं होगा? ये और ये नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई नंबर को दो चीज़ में हम लोग उसको तोड़ सकते हैं, इसका फैक्टर दो से ज़्यादा, एक के अलावा कुछ और है, तो ऑब्वियसली वो जो है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर भी हो गया, रैशनल नंबर भी हो गया, प्राइम नहीं होगा, इरेशनल नहीं हो गया। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए वाइट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 6। तो उसको अब 4 को आपको लिखना है 6 के टर्म में। अब कैसे लिखिएगा देखिए, सोचिए और कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको करना था, पहले मैंने बताया था, और आप लोग कीजिए। एक दो क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन जो लेवल का है, हाँ ये देखिए, अरेंज दिस, ये हमको बोला था मैंने कि ये जो है इसको करना है, अरेंज दिस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको पता होगा असेंडिंग मतलब क्या होगा? बढ़ते हुए, शुरू से छोटा से बड़ा। डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा। तो यहाँ पे बताया था कि फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करना है तो हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। कैसे करते हैं? एलसीएम लेके। यहाँ भी ये क्या है? √2 है, 3√3 है और 4√5 है। तो इसको देख के डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है। √2 क्या क्या लिखते हैं हम लोग? 1/2। 3 को क्या लिखते हैं? 1/3। 5 का पावर इसको। अब एक बात बताइए, अगर ये चीज़ सब जगह बराबर हो, ये पावर अगर तीनों में बराबर है, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? जो बड़ा है वही बड़ा होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पावर में जो है उसको हम लोग बराबर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे जो बड़ा है वो सबसे बड़ा, जो उससे छोटा है उसी तरह, जिस तरह हम लोग फ्रैक्शन में किए थे। तो इसको करेंगे कैसे? इसका मतलब हुआ क्या एक्चुअली, अगर आपके पास √2 है, √3 है, तो फट से बोल देंगे कि सर ये वाला बड़ा है। लेकिन अगर यहीं पे √2 आ गया और √3 आ गया तो आपको सोचना पड़ रहा है, या फिर ये आ गया बीच में 4th रूट, तो आपको सोचना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सोचेंगे ज़्यादा, फट से कर देंगे हम लोग। कैसे करेंगे देख लेते हैं आप लोग। हाँ तो चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या है? पावर क्या बताएं आपको? 2 का पावर 1/2 है, 3 का पावर 1/3 है और 5 का पावर 1/4 है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया 12 इज द एलसीएम। तो क्या करेंगे, सबका पावर जो है उसको 12 बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? तो दोनों का एलसीएम क्या है? 12। तो इसको 12 बना लेंगे। कैसे? अगर यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो 12 बन गया ना। ये जो है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी 12 बन गया। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी बन गया। अब क्या करेंगे, आपको जो बराबर बोलते आए हैं ये वाला, इसका यूज कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 का पावर 6 1/12, 3 का पावर 4 1/12 और 5 का पावर 3 पावर 1/12। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 6 मतलब क्या हो गया? ये तो 64 हो गया। 64 का पावर 1/12, ये क्या हो गया? 81 का पावर 1/12 और ये क्या हो गया? 125 का पावर 1/12।
तो पावर सबका इक्वल है, भले क्यूब में है, मतलब इरेशनल पावर है, लेकिन सबका पावर जो है वो इक्वल है, 1/12 1/12 1/12। तो इसमें से जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो ये इसी फॉर्म में दिया ही है ऑलरेडी, ये असेंडिंग फॉर्म में ही है कि ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये सबसे छोटा, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो करना क्या है आपको, सही जा रहे हैं ना, कहीं मिस्टेक नहीं किया ना हम लोग। तो इसको 2 को 6 बनाना था तो 12, ठीक है। 3 को ऐसे बनाना था, ठीक है। ये भी 4 था, तो हाँ सब सही है। तो इसको करेंगे कैसे, ऐसे डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, तो मान लेते हैं कि इसको √2 था, हमको पावर 12 करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 2 जो था उसका पावर पहले 1 था, अब कितना कर रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा, 6, तो इसको 6 अंदर ले आएंगे। ये दोनों का जो होना चाहिए, ये 1/12 है और ये 6 है, इसका 1/2 होना चाहिए, फाइनली यही होना चाहिए। ये जो है √3, इसका भी पावर 12 किए, तो अंदर क्या हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ से ये 12 करने के लिए क्या किए हम लोग, 4 किए, और यहाँ पे इसको 12 करने के लिए क्या किए, 3 से मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, यही है असेंडिंग ऑर्डर। सॉरी 3। तो आई होप आपको अभी तक समझ में आया हो ये सब चीज़ें। और कोई डाउट किसी को अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक और आया कि सर इसका क्वेश्चन 3 समझ में नहीं आया, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे तो कर सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन का बात कर रही है सब्जेक्टिव का। एक मिनट, उधर किधर गया, ये an is either 1 or -1 and n is greater than equal to 4, if this is 0 then find the value of n। तो ये जो कोई भी इवन नंबर लेंगे उसमें ये सही होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आप ऑड नंबर लेंगे, ये लास्ट नंबर है n, अगर ऑड नंबर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 से जाएगा a5 तक। ये क्वेश्चन ना हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है हमको, ये क्लियर नहीं किया है कि 1 और -1 होगा। वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन ये भी नहीं दिया है कि an किसको लेना है, -1 लेना है या 1 लेना है। एक बात तो तय है कि इधर 0 है तो इधर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो होना चाहिए इवन। तो इवन तभी आएगा जब ये टोटल n नंबर जो नंबर है वो इवन होगा। तो 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, 8 ले लीजिए तो पॉसिबल, लेकिन ये क्लियर नहीं किया इसीलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये 0 आने के लिए एक चीज़ तय है कि ये जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। जैसे कि 5 अगर ले लीजिए आप, 5, तो ये जाएगा a1 a2 a3 a4 प्लस a2 a3 a4 a5 प्लस a3 a4 a5, फिर a1 आ जाएगा, फिर प्लस a4 a5 a1 a2 आ जाएगा, फिर a5 प्लस a1 सॉरी नॉट प्लस 1 a2 a3। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5। वैल्यू बोल रहा है कि इसका जो वैल्यू आ रहा है 1 या फिर -1, मान लीजिए कि इसको सारा 1 ले लेते हैं, इसको -1 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, इसको -1 ले लेते हैं, तो 5 है। तो टोटल मिलकर कभी भी 0 नहीं आएगा। यही चीज़ अगर इवन रहा तो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये चीज़ हमको यहाँ डाउट है थोड़ा। तो अगर ये इवन रहा तो इसको मान लीजिए कि 4 ही आता है, 4 ले लेते हैं, तो a1 a2 a3 a4 प्लस a2 a3 a4 a1 प्लस a3 a4 a1 a2 प्लस a4 a1 a2 a3। तो ये 4 आया। मान लीजिए इसका किसी तरह वैल्यू -1 आया, 1 आया, -1 आया, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 6 भी लीजिएगा तो इवन नंबर ऑफ टर्म आएगा, 8 भी लीजिएगा तो इवन नंबर ऑफ टर्म आएगा। तो ये n जो होगा वो इवन होगा। क्या होगा वो कुछ नहीं सकते, ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 4, ये इसका आंसर होगा। अभी मैसेज किया किसी ने तो इसीलिए मैं कवर कर लिया। इस तरह से इसको बोल सकते हैं। और इन सारे क्वेश्चन जो हैं एक्स्ट्रा एज प्रॉब्लम्स, ये कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है किसी ने पूछा नहीं और मैं अभी तक बताया नहीं, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग 9th में ये जो है इरेशनल नंबर्स, सर्ट्स, इंडिसेस, ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको बोल रहे हैं कि फाइंड द सिंपलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है
कि वैसा फैक्टर जिसको यूज करके जो इरेशनल टर्म्स हैं रूट वाले जो भी, उसको हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बोले कि 2 + √3 सिंपल, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बोले तो क्या हो जाएगा 2 - √3, ये हो गया आपको। तो जो जो चीज़ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसका जो ये जो रूट है इससे गेट रीड होने के लिए, तो क्या करेंगे, वो जो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो इसके लिए क्या हो गया आंसर, अभी देख लेते हैं। सॉरी, पहले इसको ये √5 से इजाद पाते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, पहले बस याद रखना है कि क्या क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये हो गया जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये चीज़ हो गया जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये a + b a - b, तो 2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस 5 का √5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 3 + 4√3 - 5, तो ये 7 में 5 2, तो 2 + 4√3। अब इसको मल्टीप्लाई करने क्या करेंगे, 2 से हम वापस लेते हैं, 2 वापस बाहर, तो 1 + 2√3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 1 - 2√3 से। तो ये जो रेड है यही हो गया आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 1 - 2 × 3, 2 स्क्वायर 3, तो 2 × 1 - 12, तो 2 × -11 -22, ये आ गया। इसको आने के लिए क्या क्या यूज़ किए हम लोग, एक तो ये यूज़ किए, एक तो ये यूज़ किए। तो क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया हमारा, 2 + √3 - √5, 2 + √3 - √5 एंड 1 - 2√3, ये दोनों हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये पांचों क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा है ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन चलिए हम देख लेते हैं। कौन सा कर दूं यहाँ से चलिए थर्ड वाला जो आज हमें कॉन्सेप्ट बताएं उसी पे कर देते हैं। तो थर्ड जो प्रॉब्लम है ये क्या है, n⁵ - 5n³ + 4n, ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ये 120 से डिविजिबल है। 120 जैसे ही बोलें तो दिमाग में आना चाहिए कि 120 कुछ खास है। क्या है ये है ऐसा नंबर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये क्या है 5 फैक्टोरियल। जैसे ही 120 को आप लोग फैक्टराइज कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 × 3 × 4 × 5, ये क्या है 5 फैक्टोरियल। जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए, हाँ सर बताए थे कि प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल n। तो हम लोग का काम क्या बच गया, इसको हम लोग फैक्टराइज करके प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर में लाना है। तो कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। चलिए यहाँ से n तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा n⁴ - 5n² + 4, ठीक है। अब क्या होगा, n जैसे ही बाहर आया, ये n² का मान लीजिए क्वाड्रेटिक आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं n⁴ माइनस, इसको लिख सकते हैं आप लोग 4n² - n² + 4, कुछ नहीं करना बस एडजस्ट करना है, ठीक है। तो n यहाँ से कॉमन लेंगे n², तो बच जाएगा n² - 4, यहाँ से अगर -1 कॉमन लेंगे n² - 4, ये बस फैक्टर कर रहे हैं कुछ नहीं। तो ये यहाँ से n² - 4 कॉमन लेंगे तो n² - 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये n × a - b a² - b², n - 2, ये n + 2, ये n - 1, n + 1। अब जो है सबको सजा के लिख सकते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है n - 2, उससे छोटा नंबर n - 1, उसके बाद n, उसके बाद n + 1, उसके बाद n + 2। तो ये तो क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो इसको किससे डिवाइड करें, इंडिविजुअल किससे होगा 120 से, तो प्रूव हो गया। जैसे इसको लिखेंगे तो दिस इज यू कैन राइट दैट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहाँ पे दिखा हुआ है कि ऑल इंटीजर n, तो ये 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। 5 फैक्टोरियल क्या है 120 से, तो हो गया। ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर। कोई बात नहीं, देखते हैं प्रूफ करके क्या होता है। ये कंपोजिट नंबर क्या है,
डराने के लिए देखिए क्या यूज किया है, प्रूव दैट दिस 10000 कितना बार 19610 इज ए कंपोजिट नंबर। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप लोग डराने की कोशिश करिए। ये जो है 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो है टोटल नंबर कितना बार है 19, तो ये जो 1 है उसको सेपरेट लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग, जितना बार बोला उतना बार लिख लेते हैं, इतना बार प्लस 1 टाइम्स 0। ये जो 0 इतना बार आया प्लस 1, इसको ये बोल रहा है कि ये कंपोजिट नंबर होगा या नहीं। तो देख लेते हैं, प्रूफ करने बोले ना, हाँ प्रूफ करने बोले। तो ये हो गया 10 का पावर 1961 प्लस 1। सर ये ऑड है, यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं ऑड, तो ये a का पावर n प्लस b का पावर n विच डिविजिबल बाय a प्लस b। उसके बाद ये कुछ होगा नंबर, हमको उससे क्या मतलब है, ये भी एक ना इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर हो गया, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ कंपोजिट नंबर। तो ये हो गया आपका प्रूफ कंपोजिट नंबर। ये जो बोल रहे हैं फाइंड ऑल नंबर्स नेचुरल नंबर्स n फॉर विच n स्क्वायर प्लस 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बोले कि कितना ऐसा नेचुरल नंबर n है जिसके लिए ये जो है परफेक्ट स्क्वायर। एक तो साफ साफ दिख रहा है इनको कि 2 अगर पुट कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन में हड़बड़ी नहीं करना है, रुकना है, सोचना है, एक भी केस छोड़ना नहीं है। एक भी केस छोड़े मतलब खत्म, आपका आंसर गलत होगा। तो इसको क्या करेंगे, ये मैं मिटा रहा हूँ और आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए रोक के अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा इत्मीनान से अकबका के नहीं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जल्दी क्लास में आंसर देने के चक्कर में रहते हैं या फिर एग्जाम में, तो पहला ऑप्शन वही रहेगा 1। उसको देखिए सर 2 के अलावा तो और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो भी पॉसिबल है, हम बताएंगे कैसे। तो क्या करेंगे, इसको करते हैं शुरुआत। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो मान लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर, कुछ भी मान लीजिए, चलिए एम स्क्वायर मान लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बोला है तो एम स्क्वायर मान लेते हैं हम लोग। एम क्या है, इंटीजर है यहाँ पे, एम इज पॉजिटिव इंटीजर। तो अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को 96 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। एम माइनस एन, एम प्लस एन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 96 हो गया। अब देखिए दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 96, तो 96 का टोटल फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। कौन कौन सा फैक्टर निकाल लेंगे, निकाल लीजिए जो फैक्टर आपको आता है। तो ऐसे क्या हो जाएगा, m माइनस 1 का एक वैल्यू आ जाएगा कुछ और m प्लस 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है, अगर ये 1 रहा तो ये 95 होगा, क्योंकि सॉरी 96 होगा। वेट, ये दोनों का प्रोडक्ट चाहिए हमको, ये दोनों का प्रोडक्ट अगर 96 आ रहा है तो 96, तो ये 1 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा। 5 होगा क्या, नहीं होगा। 6 होगा क्या, हाँ 6 होगा। 6 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 16, हाँ। तो उसके बाद और कुछ होगा क्या, 8 होगा क्या, हाँ होगा, 8 होगा तो ये 12 हो जाएगा। और कुछ होगा क्या, और कुछ 8 के अलावा, हाँ बहुत कुछ होगा अभी तो। फिर ये 23 थोड़े होगा जी, ये तो 24 ना होगा। फिर यही चीज़ फिर से रिपीट हो जाएगा, 12 इधर लिखिए, 8 इधर लिखिए, सेम चीज़ होगा। तो पेयर मेनली ये आएगा पेयर। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए या फिर इसमें इसको ऐड कीजिए, तो कुछ आ जाएगा 2 करके इवन नंबर। तो हम लोग को देखना, जैसे मान लीजिए कि ये और ये दोनों को इसमें माइनस इसमें किए, तो m प्लस एन माइनस m प्लस एन, तो ये कट गया 2n, तो 2n आ रहा है। तो ये जो इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 2n इक्वल टू 95 आ रहा है। देखिए आप लोग इतना उम्मीद कर सकते हैं आपको कि ये जो हम कर रहे हैं वो समझ में आया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सुनिएगा तो कर सकते हैं। एक एक चीज़ बताना बहुत मुश्किल है। तो 96 क्या कर रहे हैं, हमको इसको m माइनस एन प्लस 1 में m माइनस 1 को घटा रहे हैं, तो ये m प्लस एन माइनस m प्लस एन। तो देखिए यहाँ पे स्पेस है नहीं, तो करे तो करे क्या, तो m प्लस एन माइनस प्लस ये कट गया, ये आ रहा है आपका 2n टाइप आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, ये 95 आ रहा है। 96 माइनस 1 95, ये तो भाई 2n आ रहा है, ये इवन नंबर है। n क्या बोले थे, n जो है इंटीजर होगा, बोला है ये,
नेचुरल नंबर बोला है सॉरी, और m हम लोग जो बोले हैं वो भी इंटीजर बोले हैं पॉजिटिव। तो ये होगा इवन नंबर, यहाँ आ रहा है ऑड नंबर, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसमें इसको घटाएंगे तो 48 माइनस 6, 48 माइनस 2 कितना हो गया 46, 46 में 2 तो 2n इक्वल टू 46, n इक्वल टू 23। और क्या हो गया, अगर इसमें इसको घटाएंगे तो 31 आएगा, वो जो ऑड नंबर है। इसमें इसको घटाएंगे तो 24 माइनस 4 तो 20 आ गया, 20 का आधा 10, तो n 10 भी हो सकता है। इसमें इसको घटाएंगे तो 6 आएगा, तो n इक्वल टू 5। इसमें इसको घटाएंगे तो 4, तो n इक्वल टू 2। तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं जो आपको आंसर दे सकते हैं। तो कौन कौन से, एक तो n है, n इक्वल टू 2, अगर 2 लेंगे तो 100 आ जाएगा करेक्ट। n इक्वल टू 5, अगर 25 लेंगे तो 25 प्लस 96 कितना आ जाएगा, 96 प्लस 25 121, तो ये भी सही है। उसके बाद अगला 100, तो 100 मतलब 10, तो इसको 100 प्लस 96 करेंगे तो 196, तो n इक्वल टू 10 ऑल्सो ओके। 23 का स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए तो वो भी 625 आना चाहिए, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, या फिर 24 का स्क्वायर आएगा लेकिन आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन हम आपको छोड़ रहे हैं आपके लिए, देखिए आप लोग कर सकते हैं या नहीं, करके बताइए। अगर नहीं होता है तो फिर हमको बताएंगे। ऐसे इसको हिंट दे रहे हैं कि आपको इस तरह लिखना है कि आप 2 चीज़, जैसे ही बोले कि प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो हम उसको प्रूव कर देंगे कि ठीक है प्राइम नहीं है, तो मतलब क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट कैसे करेंगे, इसमें कुछ ऐड करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ एडजस्ट करके 2 नंबर का प्रोडक्ट लाइए। अगर वो प्रोडक्ट ले आते हैं तो आपका काम बन जाएगा और आप प्रूव कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला में ये भी है, उसी तरह थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये दोनों क्वेश्चन आप पे छोड़ रहे हैं, आपको करना है। बाकी आई होप आपको जितना भी आया समझ में आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर भी अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्दी। हम लोग लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, तो अगला जो होगा टॉपिक वो होगा पॉलिनोमियल्स। उसके पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप लोग के पास टाइम है। चलिए, थैंक यू।